हमारे कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना संचालित है। यह परियोजना भारत मौसम विज्ञान और ICAR के संयुक्त तत्वाधान में संचालित है। इसमें मुझको पर्सनली व्हाट्सअप नंबर, मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 7974051390। इसमें अपना जो भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज लिख दें, तो हम उनके जोड़ के हम आने वाले 5 दिनों का जो मौसम है क्या कैसा रहेगा, क्या रहेगा और उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके लिए क्या हम सलाह दे सकते हैं, सलाह उपलब्ध कराएंगे। ओझा, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। दोस्तों, अभी हम IGKV के RMD कॉलेज में आए हैं, मौसम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपसे निवेदन, अगर आप हमारे चैनल में नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, इनसे आपका परिचय करवाते हैं और इनसे बताएंगे आपको यहाँ क्या क्या होता है। सर, थोड़ा परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं यमलेश निषाद ग्रामीण कृषि मौसम सेवा में अनुसंधान सहायक के पद पर पदस्थ हूँ और ये हमारा A क्लास ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। एक स्वचालित है जो कि आपके सामने दिख रहा है, ये स्वचालित वेधशाला है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास मैनुअली हम लोग, हमारे जो ऑब्जर्वर हैं वो उनके द्वारा डेली सुबह 7 बजे तापमान से संबंधित, 8:30 बजे वाष्पीकरण और वर्षा से संबंधित, इसके अतिरिक्त दोपहर 2 बजे वाष्पीकरण, तापमान और आर्द्रता से संबंधित तथा वर्षा से संबंधित आंकड़े लिए जाते हैं। सर, थोड़ा इक्विपमेंट के विषय में दिखाएंगे। हम मौसम विज्ञान के प्रयोगशाला में आ गए हैं, ग्राउंड लेवल पे ही। हमारे साथ डॉक्टर सचिन जायसवाल और मौसम विशेषज्ञ सर भी हैं। तो सर, इस इक्विपमेंट के विषय में हमें थोड़ा जानकारी दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एस्टिमेशन स्क्रीन बोलते हैं। इसमें तापमान का और आर्द्रता का अध्ययन करते हैं। ये जो तापमान जो दिख रहा है तापमापी, अधिकतम तापमापी है और ये न्यूनतम तापमापी है। अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे हम मेजर करते हैं। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री लगभग रहा है और न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री रहा है। ये न्यूनतम तापमान है। और इसके अतिरिक्त तो लेफ्ट में और राइट में जो दिख रहा है, लेफ्ट वाला है ड्राई बल्ब और राइट वाला है वेट बल्ब। तो ये पीला रंग का ही क्यों? बाकी जैसे टिंट हो तो हमारे सफेद रंग से उसका आशा नहीं है, वो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हो सकते हैं। इसका जो आशा है, इसमें देखिए ये इसमें कुछ भी नहीं लगा है जी, है ना। तो हाँ। इसलिए ड्राई है ये। और इसमें पानी हम लोग डालते हैं, मुस्लिन क्लॉथ का एक कपड़ा लगा है जिसको हम लोग एक छोटे से बीकर से डुबोते हैं पानी से और उस बीकर में पानी डालते हैं। तो अच्छा, ये बोतल में पानी रखते हैं। तो इससे क्या है, नमी बताता है इसका, जो मतलब वेट कितना गीला है ये बताता है। और ड्राई और वेट के अनुपात से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं, आर्द्रता निकालते हैं। सर, ये कौन सा इक्विपमेंट है? वर्षा मापी जी, ये साधारण वर्षा मापी यंत्र है। इसको अच्छा, साधारण वर्षा मापी, कोई दूसरा भी वर्षा मापी होता है क्या? इसके अतिरिक्त होता है स्वचालित वर्षा मापी यंत्र होता है जो ऑटोमेटिक 24 घंटा चलते रहता है। और ये साधारण वर्षा मापी है। इस कीप के माध्यम से पानी आता है और इस जार में एकत्रित होता है। इस जार में एकत्रित पानी को हम लोग इसमें नाप कर जितना इसमें रीडिंग आता है उतना हम लिख लेते हैं। अगर इसमें 5 दिखाता है, इसका मतलब 5 mm वर्षा हुआ है। मतलब इस एरिया में जो वर्षा हो रही है, पानी इस डब्बे से नीचे जाएगा, फिर उसके बाद उसमें से आप इसमें नाप लेंगे। जिस स्थान पे जितना वर्षा हुआ इसमें गिरेगा वो, उसको हम लोग उस जार के माध्यम से निकाल लेंगे और इसमें फिर। अच्छा, ये रीडिंग सरगुजा संभाग का यहीं से जाता है क्या, पूरा मैक्सिमम वर्षा? बिल्कुल, ऐसे हर ब्लॉक में तहसील ऑफिस में लगा हुआ है, लेकिन ये हमारा जो ऑब्जर्वेटरी है A क्लास का, मतलब उच्च श्रेणी का ऑब्जर्वेटरी है, इसीलिए पूरा सरगुजा संभाग को प्रतिनिधित्व करता है। सर, ये भूमि तापी यंत्र, भूतापी यंत्र भी कहते हैं। ये एक्चुअल में इसमें 3 प्रकार के थर्मामीटर लगे हैं। एक जो थर्मामीटर है ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर गहराई पे इसका पारा दबा हुआ है। दूसरा वाला 10 सेंटीमीटर में और तीसरा वाला 20 सेंटीमीटर में। 3 अलग अलग गहराई पे इसका जो पारा है 5, 10, 20। हाँ, 5, 10 और 20 सेंटीमीटर में। इससे क्या अलग अलग सतह का तापमान बताता है। इसी के आधार पे हम लोग मेज़र करते हैं कि कौन सी फसल को कितना तापमान की आवश्यकता होती है और कौन से कितना तापमान की आवश्यकता होती है। और ज़मीन को अगर गहरी जुताई करते हैं तो कितना तापमान गहरी जुताई के लिए उपयुक्त होता है, हमको सिर्फ तापमान थर्मामीटर से ही पता चलता है। अच्छा, ये ज़मीन का तापमान बताता है। ज़मीन का तापमान ये सामान्य थर्मामीटर की तरह ही होता होगा जो घर में? थर्मामीटर की तरह ही होता है, पर डिफरेंट दोनों में ये अलग अलग गहराई का। ये क्या चीज़ है? ये पूरा सिस्टम को हम लोग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बोलते हैं। ये जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, ये जो टावर लगा है, इसमें अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं। वो जो ऊपर में जो घूमते हुए दिख रहा है आपको, विंड मतलब हवा की गति बताती है, दिशा बताती है। इसके साथ साथ हवा की जो गति है ऑटोमेटिक हमारे साइट में आ जाता है
इसके अतिरिक्त वहाँ वर्षा मापी दिख रहा है आपको, कौन सा जो सफ़ेद डब्बे का? उससे वर्षा नापते हैं जी ऑटोमेटिक रीडिंग कर लेता है जी जी। इसके प्रति आर्द्रता कितना है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट से आर्द्रता पता चल जाता है। अच्छा सर, ये सीसीटीवी टाइप का जो दिख रहा है ये क्या है? इसको पायरोमीटर बोलते हैं जी जी। इसमें सूर्य का जो प्रकाश है ना, कितने घंटे तक रहा और कितना तीव्रता रही, इंटेंसिटी, वो इससे हम ज्ञात करते हैं। और ये सोलर प्लेट है जो चार्जिंग बैटरी से जुड़ा हुआ है और इसी से पूरा इंस्ट्रूमेंट चलता है। अच्छा, सोलर प्लेट से पूरा इक्विपमेंट चल रहे हैं। ये वर्षा मापी है, ये वाला वर्षा मापी है, ये वर्षा मापी है। इसके विषय में बताइएगा। ये वायु मापी यंत्र है और इसमें हवा की गति मापते हैं। गति की दिशा? नहीं, हवा की गति मापते हैं जी। पीछे में आपको दिक सूचक वो लगा है, हाँ दिशा बताने वाला जी। पवन दिशा मापी, इससे हमें पता चलता है कि उत्तर पूर्वी कौन सी दिशा से आ रहा है। ये स्पीड बताता है, वो हवा की स्पीड। किलो घंटा में। तो इसका रीडिंग कहाँ होता है? रीडिंग वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगा है, देखिए। अच्छा। रीडिंग की अलग से सेट लगा प्रति किलोमीटर आवर के हिसाब से बताता है हमारे कितना। भारत में किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम लोग रीडिंग लेते हैं जी। सर ये रीडिंग है मतलब किलोमीटर में बता रहा है ना? जी। कल सुबह 7 बजे का रीडिंग और आज सुबह का 7 बजे की रीडिंग, दोनों में जो अंतर आता है जी, वो है ना, उसको हम लोग 24 घंटा भाग दे देते हैं। वही जैसे अभी 15, 3, 3, 6, 7 है। कल का कोई जो भी रीडिंग रहा होगा उसे हम लोग माइनस कर देते हैं। सर तो रीडिंग आप हमेशा हर 24 घंटे में लेते हैं? हाँ, मतलब 24 घंटे में, मतलब दिन में 3 बार रीडिंग लेते हैं। रोज़ सुबह 7 बजे हम लोग लेते हैं तापमान से संबंधित, वाष्प मापी यंत्र, गति से संबंधित, हवा की दिशा से संबंधित। 8:30 बजे लेते हैं हम लोग वाष्पन, कितना वाष्प बन के उड़ रहा है और कितना बारिश हुई उससे संबंधित लेते हैं। ये क्या है सर? ये वाष्पन मापी यंत्र है, इवापोरोमीटर करते हैं, इवापोरेशन से मेजर करते हैं। इसमें जो पानी का तापमान कितना है और कितनी मात्रा में पानी भाप बन के उड़ रहा है, इसका हम इससे मेजरमेंट लेते हैं। सर ये क्या चीज़ है? इसको सनसाई रिकॉर्डर बोलते हैं, सूर्य अभिलेख यंत्र बोलते हैं जी। इसमें सूर्य का जो प्रकाश है कुल कितने घंटे रहा, इससे हम ज्ञात करते हैं। इसमें कार्ड होता है जो जलता है जब सूर्य की का तीव्रता अधिक होता है, तो कार्ड अपने आप जलता स्वतः जलता है। कुल ये कितना घंटा ये जला, उसके आधार पे हम लोग नाप लेते हैं। तो इसका छोटा सा स्केल होता है, उससे नाप लेते हैं। तो ये हर दिन आप बदल देते हैं? रोज़ चेंज होता है। इसमें 22 तारीख का है। अच्छा हाँ जी। यंत्र है मॉइस्चर के लिए। मॉइस्चर मतलब हवा में कुल कितना ओस जम रहा है। सुबह इसको सूर्य के उदय से पहले इसको लिया जाता है। 4 अलग अलग गहराइयों में, मतलब ऊंचाइयों में इसको रखा गया है। हमारे कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना संचालित है। यह परियोजना भारत मौसम विज्ञान और ICAR के संयुक्त तत्वाधान में संचालित है। इसमें हम लगभग 55,000 से अधिक किसान भाइयों को अपनी इस योजना में जोड़े हैं, शामिल किए हैं। और इसमें हम पशुपालन, मुर्गी पालन, दुग्ध व्यवसाय, अंडा व्यवसाय, मधुमक्खी पालन एवं कृषि के जो भी छूट जाते हैं विभाग, उससे संबंधित आगामी 5 दिनों के मौसम को देखते हुए सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि आगामी 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, पानी गिरेगा, ओला बरसने की संभावना है या फिर पाला पड़ने की संभावना है, या कौन सा कीड़े या बीमारियों के आने की संभावना है, और अगर आती है तो उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि संभावित कोई बीमारियां हैं तो उसके लिए कौन कौन सी दवाइयां उस उपयोग में लाई जाएंगी, उसको हमारे तकनीकी अधिकारियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा तकनीकी बुलेटिन के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से या अन्य विभिन्न साधनों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से हम प्रसारित करवाते हैं। तो सर सभी किसानों को यहाँ से जानकारी उपलब्ध हो जाती होंगी? जी जी। जो भी किसान भाई जुड़ना चाहते हैं वो अगर मान के चलिए कोई किसान आपसे जुड़ना चाहता है, दिल्ली का अपडेट या दिल्ली की जानकारी यहाँ से प्राप्त करना चाहता है, तो वो कैसे प्राप्त करेगा? किसान भाई मुझको पर्सनली व्हाट्सअप नंबर, मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 7974051390। इसमें अपना जो भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज लिख दें, तो हम उनके जोड़ के हम आने वाले 5 दिनों का जो मौसम है क्या कैसा रहेगा, क्या रहेगा, और उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और उसके लिए क्या हम सलाह दे सकते हैं, सलाह उपलब्ध कराएंगे।
धन्यवाद सर आपका इतना हमें जानकारी देने के लिए।